राणा साहब, सबसे पहला सवाल कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे इत्तफाक क्यों नहीं हुआ? अभी तक पीपल्स पार्टी को खदशात है या मजमूई तौर पे खदशा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर साहब, एक चीज़ तो आप नोट कर लें कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर आज के दिन इत्तफाक हो चुका है। हो चुका जी, अच्छा। और वो हुकूमती नाम नहीं है। हुकूमत को मजबूरन उस नाम पर समझौता करना पड़ेगा। मेरी इत्तला के मुताबिक आज के दिन फ़ाइनल हो गया है और माशी माहिर है वो, और बेइंतहा उसका तजर्बा है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के हवाले से। उसका नाम फ़ाइनल हो चुका है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो शोर मचा हुआ है ना पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात जो सामने आ रहे हैं, भाई पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया। ये मैं आज के दिन जो बात कह रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा। पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया। अब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ करने की कोशिश कर रही है और मीठा मीठा ऐसा वो काम करेंगे कि आप सोचते रह जाएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हुआ है। दुबई से सीधे सरदारी साहब इस्लामाबाद पहुँचे हैं, इस्लामाबाद मीटिंग टेंट की है, और आप उनके मीटिंग में बैठे हुए उनका स्टाइल, बिलावल साहब का स्टाइल देख लें। उसके बाद अभी तक उनकी कोई ऐसी गुफ्तगू आपके सामने नहीं आई। पीपल्स पार्टी इंतहाई मायूस है कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी तरफ, बल्कि मैं सब इतना एक इशारा तन कह दूँ, मुझे एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की एक आला शख्सियत ने कुछ सौदेबाजी करके हमें रास्ते से निकाल दिया। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सौदेबाजी करके हमें रास्ते से निकाल दिया। आला शख्सियत किसकी तरफ इशारा हो सकता है? इस वक्त तो आला शख्सियत हमारे पीएम ही है, या फिर उनसे आला शख्सियत अगर उनकी सौदेबाजी हुई तो फिर वो पाकिस्तान में होते हैं। बस आप नहीं, वो भी पाकिस्तान में आ जाएंगे जब एक बड़ी रिटायरमेंट होगी, उसके 2 दिन बाद आ जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, ये तो बहुत से लोगों ने सोचे छोड़े थे। 14 अगस्त 13 अगस्त याद है ना? आपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें, कब क्या कहा था मैंने। अगस्त में नहीं आ रहे, वो सितंबर में आएंगे, रिटायरमेंट के बाद आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। लेकिन एक सवाल बनता है कि जब अपने भाई की हुकूमत में नहीं आ सके तो फिर वो रिटायरमेंट के बाद भी उनके आने के इम्कानात किस हद तक रोशन वो इस हद तक होंगे कि उनको कुछ किसी तरफ से कोई इशारा मिल गया। अच्छा। उन्होंने कुछ कमिटमेंट कर ली है, उन्होंने कुछ लोगों की बातचीत चल गई है। बस मैं इतना बता दूँ, चूँकि अब तो कानून बड़े साथ बन गए ना यासिर, क्या करें। कुछ लो, बहुत सा दो नहीं वाला कानून मुझे लग रहा है। बस ये ले ले, कुछ लो, हाँ, बहुत सब, बाकी सब कुछ दो, कुछ लो और बाकी सब दो, ये हो गया। नंबर एक। नंबर दो, आपने आज कहा है कि इलेक्शन लेट होने की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 28 को देखें ज़रा। उस पैराग्राफ 28 में बिल्कुल क्लियर एक चीज़ दे दी गई है, एक बिल्कुल क्लियर कह दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है कि जनाब इलेक्शन कमीशन किसी सूरत पे भी इलेक्शन को डिले नहीं कर सकता। लेकिन राणा साहब, उस पर एक बुनियादी तौर पे सवाल है ना, वो फैसला है पंजाब का। उस फैसले के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए थे। अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए तो फिर एक्शन क्या हुआ है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, एक्शन का तो भी आना है ना, अभी उसकी चीज़ें आनी है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप पैराग्राफ 28 पढ़ लेते तो आपको ये नजर आ जाता है यासर भाई। जी, वो तो वाज़ेह तौर पे है कि उसमें सिर्फ 56 भी जो है उसका सहारा भी नहीं लिया जाता। उसमें वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन, उसमें ये नहीं लिखा सिर्फ पंजाब, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का है। हाँ जी। उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ इलेक्शन करवाने के हवाले से पाबंद है कि उसने हर सूरत में इलेक्शन वक्त पे करवाना है। इसके लिए उसने ये नहीं कहना मुझे ये चाहिए, ये मुझे आप मुहैया कर सकती हैं या नहीं। उसने कहना ये मुझे मुहैया करें, ये आपका फ़र्ज़ है। उसमें यह भी सवाल उठाया गया कि क्या असेंबली डिसॉल्व करने से पहले वज़ीर आला और वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे कि हाँ जी हम कर लें, आपकी तैयारी है कि नहीं है? बिल्कुल, इसलिए मैं पैराग्राफ 28 में बड़ा क्लियर दे दिया गया है, जिसके बाद हालात किसी और तरफ जाते मुझे नज़र आ रहे हैं। आप 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। आज का मैं दोस्तों से कहूँगा प्रोग्राम इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि आज इसमें हम वो चीज़ें ब्रेक कर रहे हैं जो शायद पहले बहुत से लोगों ने ना की हो। अब तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहती है कि इलेक्शन फरवरी में हो। खट्टर साहब चाहते हैं इलेक्शन फरवरी में हो। उसकी वजूहात है, उन्हें टाइम चाहिए। उन्हें टाइम चाहिए एक बड़ी गिरफ्तारी का, बड़ी गिरफ्तारी के बाद बहुत से लोगों का उनकी तरफ आने का,
और उनके जहन में है कि उसके बाद वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट होगा और साथ में उन्हें इतना टाइम मिल जाएगा कि वो अपनी हलकों में जाकर अपनी इलेक्शन कैंपेन या इतने जोगे हो जाएंगे कि वो कुछ ना कुछ सीटें निकाल सकें। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये आपको मैं हकीकत कह रहा हूँ, और जमीयत उलमा इस्लाम और ANP, ये सारी जमातें चाहती हैं कि किसी सूरत में भी इलेक्शन डिले ना हो, ताकि जो दो नई सियासी जमातें बनी हैं इनको कुछ भी ना मिले। और जब इनको कुछ नहीं मिलेगा तो फिर ये समझते हैं कि सब कुछ इनको मिलेगा, लेकिन इनको उसी सूरत में मिलेगा कि अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होती है, जो पाबंदी आयद होती नज़र नहीं आ रही। मैं आपको एक चीज़ में कर, लेकिन कुछ लोग फैसले से पहले ही ये तमाम तर फैसले जारी कर चुके हुए हैं कि इस केस में ये नाअहल हो जाएंगे, इस केस में पाबंदी हो सकती है, इस केस में ताहियात नाअहली हो सकती है, इस केस में जायदाद जब्त हो सकती है। ये फैसले तो ज़बान-ए-ज़दिआम इसी वक्त चल रहे हैं, हालांकि केस भी जारी है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारा कुछ चल रहा है, ये सारा कुछ चल रहा है, और मैं भी सुबह से लेकर शाम तक ये सारा सुनता हूँ, देखता हूँ। ये हो सकता है, मैं नहीं कहता नहीं हो सकता, अब मैं तो इस बात पे नहीं आता, लेकिन पार्टी ख़त्म अगर ना हुई और बैलेट पेपर पे वो निशान मौजूद हुआ तो आप जहन में रखिएगा बहुत सी सियासी जमातों के लिए बहुत बड़ा अपसेट होगा। अच्छा, आपने अब बैलेट पेपर पे निशान की बात कर दी, ये निशान रहता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मेरे ख्याल से कल या परसों तलब किया हुआ है उन्हें। नहीं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का वो जवाब देंगे। उस जवाब के बाद इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो 2 मिनट में हो जाते हैं। आप आज शेड्यूल अनाउंस करते हैं कि जनाब आप कल इतने बजे से इतने बजे तक कागज़ जमा कराएं, ऑनलाइन कागज़ जमा होते हैं। मेरी बात सुन रही, मैं आपको तरीका कार बता रहा हूँ यासिर साहब। ऑनलाइन कागज़ जमा होते हैं, बिला मुकाबला इलेक्शन हो जाते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो है वो जमा करवा देता है। फिर आपकी सारी बात ठीक, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने इनको वक्त दिया था, वो वक्त अब गुजर चुका, हम उस वक्त के अंदर मज़ीद ताख़ीर भी कर चुके हैं और अब मज़ीद ताख़ीर नहीं की जाएगी। मैं एक अर्ज़ करूँ? जी, आप मुझे बता दें कितनी सियासी जमातें, पहला जो इन्होंने दिया था उसमें इन्होंने बाकायदा मौक़िफ़ दिया था कि ये हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन का रिज़ल्ट है। जी, उन्होंने कहा पुराना शेड्यूल लगाएं, उन्होंने लगा दिया। मेरी आज उनके तमाम वकला से बात हुई है, उन्होंने कहा जी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ये सारा मामला ठीक हो जाएगा, हम आइनी तौर पर इससे लड़ेंगे और आइनी तौर पर हम मजबूत हैं। मान लें 1% के वो इंतहाबी निशान नहीं रहता, कोई इंतहाबी निशान तो होगा। तो आज कल के दौर में जिस वक्त में आप बैठे हुए हैं, उस वक्त में 1 से 2 दिन में उस इंतहाबी निशान को किसी के जहन नशीन करवाना क्या कोई मुश्किल है? क्या कोई मुश्किल है? यहाँ पे तो कुछ लोग जहनों को रिवाइंड करना चाहते हैं, मेमोरी सारी डिलीट करना चाहते हैं, उनके लिए वो मुमकिन दिखाई दे रहा है। तो राना साहब ये बात तो मुझे मावरा लगा। 200, 300, 400, 500, 1000 लोगों के लिए जो आप कह रहे हैं वो हो सकता है। 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ जिनका आपको पता ही नहीं, जिनका पता अंदर जाके बैलेट पेपर पे स्टैंप लगाने से होना है, उनके लिए किस तरह करेंगे आप? उनका किस तरह पता करेंगे? आपको लगता है कि इस बार पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी या लेवल प्लेइंग होगी? अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्शन वो एक जो फिक्रा होता था ना कि इलेक्शन जो है गैर मुनसफाना होंगे, इलेक्शन में धांधली हो जाएगी, इलेक्शन में फ़लाँ लोग जो हैं इतने जाली वोट डाल देंगे। मेरा ख्याल है एक तो जो इन्होंने इलेक्शन एक्ट पास किया है उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत फेवर दे रही हैं जमहूरियत को।